और अब बात एससीओ समिट की। भारत चीन के बीच कई मुद्दों पर सहमति, सीमा पर शांति और स्थिरता का माहौल। प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट, भारत चीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू, विश्वास सम्मान पर संबंधों को बढ़ाएंगे। एससीओ की अध्यक्षता के लिए बधाई, मानसरोवर यात्रा पर सहमति बनी, भारत चीन संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली, संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ेंगे। बॉर्डर मैनेजमेंट में कामयाबी मिली, आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ये स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा, चीन में मोदी जिनपिंग की 50 मिनट तक बातचीत होती है। पीएम बोले सैनिकों की वापसी से सीमा पर शांति आई है। जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी साथ आए। 7 साल बाद चीन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग 50 मिनट तक बातचीत हुई और मोदी ने बातचीत के दौरान कहा कि पिछले साल कजान में हमारी बहुत उपयोगी चर्चा हुई थी, जिससे हमारे संबंध बेहतर हुए। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति स्थिरता का माहौल बना। सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों ने समझौता किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू हुई। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू हो रही हैं। मीटिंग से शी जिनपिंग ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई और चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि ड्रैगन यानी चीन और हाथी यानी भारत को साथ आना चाहिए। मोदी ने यह भी कहा कि भारत और चीन के बीच सहयोग से 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा और यह पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलेगा। आपसी विश्वास सम्मान के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता भी जताई गई है। प्रधानमंत्री मोदी एससीओ के लिए चीन की सफल अध्यक्षता के लिए बधाई देते नजर आते हैं और चीन आने के निमंत्रण और बैठक के लिए भी धन्यवाद देते नजर आते हैं। संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एसएनसी चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने जिनपिंग को ब्रिक्स सम्मेलन का न्योता भी दिया है और पीएम मोदी ने जिनपिंग को भारत आने का न्योता दिया। 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सम्मेलन होना है और ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत ने न्योता दिया है जिनपिंग को। तियानजिन पर नजर है और ऐसे में एससीओ समिट पे कई अहम विषय जिन पर चर्चा होती है। सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी जिक्र करते हैं कि कैसे आज रिश्ते बेहतर हुए हैं और इन रिश्तों को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने जिनपिंग को भारत आने का न्योता ब्रिक्स समिट के लिए दिया है। तो लगातार तस्वीरें वहां से देख रहे हैं। जिनपिंग ने कहा कि चीन और भारत दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। जिनपिंग ने पीएम मोदी के साथ बातचीत में कहा कि चीन और भारत दुश्मन नहीं बल्कि साझेदार हैं और दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं, विकास के लिए अवसर हैं। साथ ही कहा कि जब दोनों देश अपने रिश्तों को सुधारने की दिशा में काम करते रहेंगे तब तक हम विकास करते रहेंगे। चीन और भारत को अच्छे पड़ोसी और एक दूसरे की सफलता में मदद करने वाले दोस्त बनना चाहिए। मोदी के चीन दौरे पर लगातार अलग अलग रिएक्शन भी आ रहे हैं। अगर वर्ल्ड मीडिया के रिएक्शंस की बात होती है तो उसमें लिखा है मोदी को रेड कार्पेट वेलकम मिला। एनवाईटी ने कहा कि ट्रंप से नाराज जिनपिंग ताकत दिखा रहे हैं। पीएम मोदी 30 अगस्त को पूरे 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक से पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। 2020 जून में गलवान झड़प के बाद में भारत चीन के संबंध खराब हुए थे और अब मोदी के दौरे से दोनों देशों के संबंध में सुधार आने की उम्मीद है।